Hi, this is third lecture over the continuity. If I talk about the previous lecture over the continuity, तो इसके पहले अगर हम बात करें तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया था। किस पॉइंट को लेके किस तरीके से कंटिन्यूटी को चेक करेंगे वो कंडीशंस को हम लोगों ने देखा था। अभी उसके आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं इन द सेंस कि हम कंटिन्यूटी में जो कंडीशंस होता है कंटिन्यूटी के वो चेक कर पा रहे थे। उसके बाद ग्राफ्स में भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कंटिन्यूटी को कनेक्ट करते हैं कि ग्राफ अगर कंटिन्यूस है, ऑलरेडी वो कहीं पे भी जंप और ब्रेक नहीं है तो वो कंटिन्यूस होगा। ओके, तो ग्राफिकल वे में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस हमने किया था, वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, तो इस लेक्चर को मैं वहीं से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस तरीके से ग्राफ्स में किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेडिंग के तौर पे मैं लिख ले रहा हूं कि यूज ऑफ ग्राफ। ओके, यूज ऑफ ग्राफ टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए गिवन फंक्शन। ओके, ऑफ ए गिवन फंक्शन। ओके, ऑलरेडी मुझे पता है कि हम लोग इसी पे काम कर रहे थे कि किस तरीके से ग्राफिकल वे में हम कंटिन्यूटी को समझ पाएंगे। ओके, तो हम ग्राफ्स को ही लेके चल रहे हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स हम लेके चलेंगे ताकि एक क्लियरिटी मेंटेन हो सके। ओके, तो अगर मैं नेक्स्ट ग्राफ की बात करूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बात मैंने किया था कि ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला एंड सो ऑन। ओके, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला की मैंने बात किया था क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था। ओके, तो ऐसा मान के मैं चल रहा हूं। अभी मैं एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके चल रहा हूं, तो जैसे मैं अगर ऐसा ले लूं कि सिग्नम एक्स का भी ग्राफ हमने किया था, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का ले ले। ओके, अगर मैं ऐसा ले लूं कि गिवन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, ओके, देन फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। ओके, यहाँ पे एक फंक्शन हमारे सामने दिया गया है y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ओके, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स दिया है। तो इसके ग्राफ की अगर हम बात करें, ओके, एवरीबडी नो अबाउट द ग्राफ्स ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स के ग्राफ की अगर हम बात करें, ओके, तो मैं इसको बना ले रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं इसके ग्राफ्स को ड्रा करूं, ओके, तो ये 0 से 1 यूनिट आगे, ओके, फिर 1 यूनिट अप, 1 यूनिट राइट साइड, ओके, एंड सो ऑन, इस तरीके से 1 यूनिट अप एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। ये कहाँ पे जाएगा? अप टू इनफाइनाइट तक। इस तरीके से 1 1 यूनिट ये ऊपर चला जाएगा। ओके, दैट मीन्स कि अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ओके, सिमिलरली ये ग्राफ अगर नीचे हम चेक करें, ओके, इसी ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो नीचे हम इस तरीके से बना सकते हैं, 0 से 1 के लिए, ओके, -1 से 0 के लिए, ओके, ये पॉइंट होगा। सिमिलरली ये -2 से -1 के लिए ये पॉइंट होगा। ओके, सिमिलरली इसको हम और पीछे लेके जाएं तो 1 यूनिट पीछे यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये पॉइंट हो गया -1, ये पॉइंट हो गया -2, ये पॉइंट हो गया -3 एंड 0। ओके, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का ये ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पे मैं माइनस इनफाइनाइट से चलने का अगर प्रयास करूं और प्लस इनफाइनाइट की तरफ चलूं, ओके, इस पूरे फंक्शन के में आप देखेंगे, इस पूरे फंक्शंस को अगर आप गौर से देखेंगे तो हो क्या रहा है, ये सभी जगह कंटिन्यूअस है। ओके, अगर इसको देखें तो सब जगह ये कंटिन्यूअस है, लेकिन ये क्या करता है, ईच एंड एवरी इंटीजर पे जंप कर रहा है। ईच एंड एवरी इंटीजर पे ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। जैसे 3 से 4 तक जाने के लिए फिर से ये क्या किया, जंप किया। ओके, तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ईच एंड एवरी इंटीजर पे क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन एवरी इंटीजर्स पे ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है या जंप कर रहा है। ओके, ये ग्राफ, क्योंकि दीज आर द सपोर्टिंग लाइंस। ओके, ये जो डॉटेड लाइन है ये सपोर्टिंग लाइन है, ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में जब भी हम चलते हैं तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है या ब्रेक कर रहा है ग्राफ। तो हम इसके बारे में अगर कमेंट करना स्टार्ट करें, ओके, इसके बारे में अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स इज, ओके, इसके बारे में कमेंट कर रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। आई का मतलब क्या होता है? अब देखिए आई में 2 आई होता है, एक आई प्लस, दैट मीन्स की इंटीजर वैल्यू ऑफ प्लस साइड जो ये है इसको हम बोलेंगे आई प्लस। ओके, इसको क्या बोलेंगे, आई प्लस।
और जो नेगेटिव साइड में होगा उसे क्या बोलेंगे आई माइनस, यानी इंटीजर वैल्यू ये भी है लेकिन नेगेटिव में, और इंटीजर वैल्यू ये भी है लेकिन पॉजिटिव में। दैट मीन्स कि इसको क्या बोलेंगे आई प्लस और इसको क्या बोलेंगे आई माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे आई माइनस। अब देखिए यहाँ पे x बिलोंगिंग्स टू i, यानी एवरी इंटीजर के लिए वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा क्या कर रहा है, ग्राफ ब्रेक कर रहा है, जंप कर रहा है, ग्राफ जो है ब्रेक कर रहा है, जंप कर रहा है। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू i। ओके, दूसरे टर्म में अगर हम लोग लिखें तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस कहां कहां पे हो रहा है, एट, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, ओके देखिए यहाँ पे जीरो पे यहाँ पे -1 आने के लिए, -1 आने के लिए ये इस तरीके से, ओके ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, एंड सो ऑन, -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए जीरो पे भी इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स की बात करूँ, एट एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ओके अप टू इनफाइनाइट, यानी कि ईच एंड एवरी इंटीजर्स पे इंक्लूडिंग 0 ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस पॉइंट को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं और करके अगर हम लिखें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड वन, इसके बारे में अगर कमेंट करना स्टार्ट करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ओके, कहां कहां पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। दैट मीन्स कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में सब जगह ये कंटिन्यूअस है, ईच एंड एवरीवेयर ये कंटिन्यूअस है, लेकिन जहां जहां पे इंटीजर है वहां वहां पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर माइनस क्या लिखेंगे, इंटीजर, यानी सभी इंटीजर्स को छोड़ के हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, या कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस आई। आप चाहे जैसे कन्वीनियंट आपको लगे आप लिख सकते हैं। तो कंटिन्यूअस के केस में भी हमें पता चल गया कि किस तरीके से इसमें लिखना है, और डिसकंटिन्यूअस के केस में भी मुझे पता चल गया कैसे लिखना है। ओके, तो इस ग्राफ के बारे में हम क्या कर पाए, इतनी बातें कमेंट कर पाए। इसका यूज कहाँ पे है, अगर मैं यूज की बात करूं, जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा आपसे तो 2-3 स्टेटमेंट आपके सामने आएगा कि ये किस इंटरवल के लिए या किस एक्स की वैल्यूज के लिए ये कंटिन्यूअस है। ओके, तो अगर आपको ग्राफ का ये आइडिया नहीं है कि कहाँ पे ये जंप करता है, कहाँ पे ये ब्रेक करता है, तो आप प्रॉपर कमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर ये डिसकंटिन्यूअस के टर्म में पूछा है तो भी आपको आंसर देना है, तो ये भी आंसर है इसका। ओके, दिस इज आल्सो एन आंसर, और ये भी इसका आंसर है। तो जब आपको प्रॉपर जानकारी रहेगी कि इसको किस टर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्या ये इसका वही फॉर्म है, तभी आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो एमसीक्यू लिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें ग्राफिकल वे में, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, ओके एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ओके एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, देन फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, इसमें क्वेश्चन ये है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, find the points of discontinuity for this function। okay, for this function, इस फंक्शन के लिए मुझे पॉइंट्स ऑफ क्या निकालना है, डिसकंटिन्यूटी निकालना है। एवरीबडी नो अबाउट दैट द ग्राफ ऑफ द मॉड एक्स। ओके, तो ग्राफ ऑफ मॉड एक्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे प्रयास करूँ, ओके तो मैं बना ले रहा हूँ, ये एक्सिस में बना ले रहा हूँ। ओके, दिस इज द एक्सिस, एंड ग्राफ की अगर हम बात करें तो मैं ग्राफ भी बना ले रहा हूं। ओके ओके फाइन, तो यहां पे देखिए अगर मैं मॉड एक्स की ग्राफ की बात करूं, एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू मॉड एक्स, ओके तो ये इसका ग्राफ होता है। यहां पे होता है एक्स इक्वल टू 0, ओके दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, अब देखिए यहां से माइनस इनफाइनाइट से मैं एक्स की वैल्यूज को देना स्टार्ट किया, और प्लस इनफाइनाइट तक एक्स की कुछ भी वैल्यूज देंगे, तो ये देखिए ग्राफ आया और कंटिन्यूअसली विदाउट जंप किए आगे प्रोसीड कर गया माइनस इनफाइनाइट के इनफाइनाइट के बीच में। तो कहीं पे भी ना ये पॉइंट मुड़ा या जंप किया ना ब्रेक किया ये पूरा ग्राफ, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो इसके बारे में अगर हम कमेंट करना स्टार्ट करें, फर्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस। पहली चीज ये क्या है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। दैट मीन्स की माइनस इनफाइनाइट से, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू
माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, क्योंकि बिलोंग्स टू आर का मतलब ही यही होता है कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ओके, क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में चेक करूंगा कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज डिसकंटिन्यूस। ओके, डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है? डिसकंटिन्यूस किसी एक्स के लिए है ही नहीं है डिसकंटिन्यूस। क्या लिखेंगे? डिसकंटिन्यूस एक्स बिलोंगिंग टू क्या? फाई। एक्स बिलोंगिंग टू क्या लिखेंगे? फाई। कोई भी एक्स है ही नहीं तो क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंगिंग टू पाई, तो फाई। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या लिखेंगे? जीरो। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना लिखेंगे? जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना आ जाएगा? इक्वल टू जीरो। कोई भी डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स की अगर बात करें तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, यहां पे मैं प्रॉपर लिख दे रहा हूं, हेंस नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे? जीरो। कोई भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं इसमें। ओके, या ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ओके, आगे अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ें, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, या इसको एफ एक्स के टर्म में मैं लिखूं, एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ओके, ई टू द पावर एक्स है, इसके बारे में मुझे कमेंट करना है, चेक द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। ओके, चेक द कंटिन्यूटी, इसके बारे में मुझे कमेंट करना है। तो अभी इसका भी ग्राफ सबको क्लियर है कि y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स के ग्राफ की अगर हम बात करें, ओके, तो इसका ग्राफ बहुत ही बेसिक है, इस तरीके से रहता है, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ओके, तो ये इसका ग्राफ है। अब देखिए इसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी न ग्राफ को रुकना पड़ा और न जंप करना पड़ा। तो ये क्या लिखेंगे? कौन सा पॉइंट लिखेंगे? एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज कंटिन्यूअस। क्या होगा ये? कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस कहां पे? x बिलोंगिंग टू 5। कोई भी x है ही नहीं, x बिलोंगिंग टू क्या लिखेंगे? 5। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बेसिक ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। बेसिक ग्राफ का आइडिया अगर आपको नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही क्लियर है, इस तरीके से इसको प्रोसीड कर सकते हैं, आसान है एकदम, लेकिन थोड़ा सा आपको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ग्राफ्स पे ही क्लास लूंगा, 8 से 10 लेक्चर में ग्राफ्स पे ही लूंगा, कम से कम 20 घंटे ग्राफ को पढ़ाऊंगा। प्ले विथ ग्राफ एक बुक है, उसको लेके, और तमाम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन जैसे मुझे समय मिलेगा। ओके, मूव टू द क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो जेई में पूछे जाते हैं। और आगे अभी ये बेसिक ही है, मैं बेसिक पॉइंट्स को कवर कर लूंगा तो आगे अच्छे क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी for the function fx equal to greatest integer part of x cube in the interval x belonging to 1 to 2, x belonging to 1 to 2। ओके, अब देखिए एक चीज तो अपने दिमाग में है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ बनता है, अभी मैंने यहाँ पे कराया, वो ऑलवेज ईच एंड एवरी इंटीजर पे क्या करता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी जो इंटरवल दिया गया है x का दिया गया है, किसका दिया गया है? इंटरवल यहाँ पे x दिया गया है, और मुझे डिसकंटिन्यूटी चेक करना है इंटीजर पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x क्यूब का। तो हम क्या करेंगे? x बिलोंगिंग टू अगर लिखें तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? x बिलोंगिंग टू 1 to 2 ऐसा लिख सकते हैं। x क्यूब बिलोंगिंग टू क्या लिखेंगे? 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है। तो x क्यूब बिलोंगिंग टू 1 to 8 कर सकते हैं। ओके, x क्यूब बिलोंगिंग टू 1 to 8 कर सकते हैं। अभी मुझे क्या करना है? इस पे मुझे क्या लेना है? इस पे मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो मैं ले रहा हूं
ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका ले लिए तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, और लेफ्ट साइड वाले का भी क्या ले लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1 ले लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 8 ले लेंगे। दैट मीन्स कि ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स क्यूब लाई करेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स कि अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, 1 से 8 के बीच में लाई करेगा। ओके, 1 से 8 के बीच में लाई करेगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो इसके ग्राफ्स की एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो ग्राफिकल वे में अगर हम लोग देखें तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ओके, यानी कि एक इनपुट हमें x इक्वल टू 1 पे मिलेगा। ओके, x इक्वल टू 1 पे जो आउटपुट आएगा 1 आएगा। ओके, और अगर मैं 2 यहाँ पे प्लेस कर दूं, ओके 2 यहाँ पे प्लेस कर दूं, 2 अगर मैं प्लेस कर दूं यहाँ पे, तो इसका आउटपुट कितना आता है 8 आता है। दैट मीन्स कि ये पॉइंट कितना आ जाएगा 2,8, और ये पॉइंट कितना आ जाएगा 1,1। ओके, एक्स क्यूब का ग्राफ है ये। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे चलना है 1 से 8 के बीच में, तो 1 से 8 के बीच में इस तरीके से हम चलेंगे। ओके, इस तरीके से चलेंगे तो कितने पॉइंट्स पे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, कितने पॉइंट्स पे मुझे जंप करना पड़ेगा, वो आपको समझना है यहाँ पे। तो देखिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का मामला है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितने पॉइंट्स पे हम ब्रेक करेंगे, तो 1 से लेके 8 के बीच में। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 से लेके 8 के बीच में हम ईच एंड एवरी इंटीजर्स पे क्या करेंगे, जंप करेंगे। तो 1 और 8 यहाँ पे मैं ले रहा हूं। 1 और 8 के बीच में क्या क्या कौन कौन इंटीजर आएगा, क्या आएगा, पहले 2 आएगा। ओके, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। लेकिन 1 को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। 1 को क्या करना है, एक्सक्लूड, क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं है, क्लोज इंटरवल नहीं है, नहीं तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल नहीं है। तो 1 से 2 में जाएंगे तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 1, तो क्या करेंगे, यहां से एक्सक्लूड करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कहां से कहां आएंगे, तो यहां से यहां तक तो कंटिन्यूअस होगा ही 1 से 2, और 7 से 8 भी होगा। ओके, लेकिन अगर यहां पे जंप करेगा 2 से 3 पे जंप करेगा, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, कितने पॉइंट्स हो गए, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पॉइंट्स पे क्या करेगा, जंप करेगा, तब जाके या फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर बन पाएगा। दैट मीन्स कि आपको सिंपली क्या करना है, जो इनिशियल पॉइंट है 1 और 8 ये क्लोज नहीं है, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, लीव कर देंगे, और कितने इंटीजर्स को ये डाका, कितने इंटीजर्स पे ये जंप किया, तो इस पे जंप करेगा, इस पे जंप करेगा, इस पे, एंड सो ऑन। ओके, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स अगर हम लोग देखें, नंबर ऑफ इंटीजर्स जिस पे ये जंप करके आगे जाएगा वो कितने हैं, 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एमसीक्यू में, जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ऑप्शंस दे देगा 5, 6, 2, नन ऑफ दीज। ओके, नन ऑफ दीज, या एक पॉइंट ऐसा दे देगा, 8 दे देगा, 1.8 दे देगा, क्योंकि आप 1 और 8 को भी इंक्लूड कर लेंगे। 1 और 8 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये कैसा पॉइंट है, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ पे इंक्लूडिंग पॉइंट नहीं है। तो कितने और पॉइंट्स को ये जंप करेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ये 6 को जंप करेगा, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, सेम पैटर्न पे। ओके, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये 6 पॉइंट्स के लिए जंप करेगा, तो जहां पे क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ discontinuity, find the points of discontinuity for the function fx equal to greatest integer part of 3x cube minus 7 for x belonging to 1 से 2। ओके, जहां पे x का इंटरवल दिया है x belonging to 1 to 2, सेम पैटर्न वही फॉलो करेंगे। ओके, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आता है एग्जाम में, तो आपके सामने, तो आपको ये प्रोसीजर को ही फॉलो करना है। हमें इंटरवल किसका दिया है, हमें इंटरवल x का दिया है 1 से 2, फिर मुझे क्या चाहिए, x क्यूब,
तो इसको क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, एक्स क्यूब, ये 1 टू द क्यूब और 2 टू द क्यूब, एक्स क्यूब बिलोंगिंग टू 1 टू 8 हो जाएगा। ओके, अभी क्या करना है, इसमें 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 पॉजिटिव इंटीजर है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 इंटू 1 लेस देन 3 एक्स क्यूब लेस देन 3 इंटू क्या कर सकते हैं 8, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 लेस देन 3 एक्स क्यूब और ये कितना हो जाएगा 24। अभी क्या करना है, इसमें -7 ऐड करना है। ओके, माइनस लगाते ही इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो माइनस करना है, अभी चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने पे चेंज होगा। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इसमें से 7 को सब्सट्रैक्ट करना है। 3 एक्स क्यूब -7 किया तो यहाँ पे भी मैंने माइनस कर दिया और यहाँ पर भी मैंने -7 कर दिया। ओके, एज पर द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन मेरी था। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे आ जाएगा -4 लेस देन 3 एक्स क्यूब -7 और ये कितना हो जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब देखिए इसका क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स लेना है। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या हो जाएगा 3 एक्स क्यूब -7, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स ले लेंगे। तो इसका भी क्या ले लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स ले लेंगे और इसका भी क्या ले लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब हमें कितने पॉइंट्स को यहाँ पे बाउंस करना पड़ेगा। तो देखिए -4 से लेके 17 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं उन्हीं को जंप करना पड़ेगा। तो अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके 13 14 15 16 17 एज इट इज जो है वो मैं लिख ले रहा हूँ 17। ओके, इसके ये सभी पॉइंट्स होंगे जहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ है। तो जो एक्सटर्नल पॉइंट है जो नॉट इंक्लूडिंग है उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अच्छा, अगर ये क्लोज इंटरवल होता 1 से 2 क्लोज इंटरवल होता तो हम इसको भी क्या कर लेते, इंक्लूड कर लेते। दैट मीन्स की नंबर ऑफ पॉइंट्स को अगर हम काउंट करें, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 4 पॉइंट। ओके, यहाँ से यहाँ तक 4 पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट हो गए 16, और 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20, यानी कि 4 + 16 कितने हो जाएंगे 20 पॉइंट्स जंप करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रहा होता, दैट मीन्स कि x इज क्लोज ब्रैकेट 1 से 2, तो हम क्या करते, 2 पॉइंट्स को और ऐड कर देते, -4 और 7 को भी ऐड कर देते। ओके, तो ये पॉइंट्स लेंगे, ये सभी पॉइंट्स लेंगे, 20 पॉइंट्स आएंगे। तो अगर प्रॉपर आंसर मैं लिखूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं hence the number of points of discontinuity will be इक्वल टू कितने आएंगे 20। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो देखिए 2-3 तरीके से ऑप्शंस यहाँ पे दे देगा, 19 20 21 ओके 22। अब देखिए 22 जनरली क्या होता है, जिसको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है तो -4 और 17 को भी ऐड करके 22 आंसर करेगा, जबकि हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा 20 इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप कर सकते हैं। ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको भी मैं कवर कर लेता हूं जल्दी जल्दी। ओके, आगे अगर मैं थोड़ा सा बढ़ूं, नोट करके लिखेंगे। ओके, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं उन पॉइंट्स को जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास करूंगा, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे अगर आज टाइम मिलेगा तो। ओके, ऑल पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, ओके ऑल पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, ऑल पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, जैसे मैं ले रहा हूं x² - 5x + 6, ओके 5x³ - 3x² + 2x + 6, ओके और मैं ले रहा हूँ x³ - 5x² + 9x + 3, ओके इस तरीके से ये सभी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं x वेरिएबल में, ऑल पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री
उसके बाद साइन एक्स, कॉस एक्स, ओके, ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, मॉड एक्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब देखिए ये कहने की बातें हैं, ये आपको याद नहीं करना है, जस्ट ए स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा दिया, लेकिन आप समझेंगे तो पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। वो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला हो क्वाड्रेटिक के लिए या क्यूबिक के लिए, वो भी पैराबोला टाइप का ही होगा, ओके, या जीरो से पास होगा। जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ की अगर हम बात करें, ओके, तो एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ओके। तो ये देखिए कंटिन्यूअस है। सेकंड वन, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें, दिस इज द ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा, यानी कोई भी पॉलिनोमियल होगा वो सभी के लिए कंटिन्यूअस होगा, ओके। फिर मैंने क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ एवरीबडी नो अबाउट दैट, ओके। तो दिस इज द साइन एक्स। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे भी ग्राफ जंप नहीं किया है, ना ब्रेक किया है, ओके, कहीं पे भी ना ब्रेक ना जंप किया है। मैं इसको अच्छे से बना दे रहा हूँ, ओके। साइन एक्स के केस में अगर आप लोग देखेंगे तो दिस इज द साइन एक्स, ओके, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी ब्रेक और जंप नहीं किया, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। फोर्थ वन, y इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स की ग्राफ की अगर हम बात करें तो यह यहाँ पे भी देखिए कॉस एक्स किस तरीके से चलता है। तो कॉस एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ओके। तो यहाँ पे भी ये भी देखिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है, ओके, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में। अगला क्या है, ए टू द पावर एक्स, ओके, ए टू द पावर एक्स का ग्राफ अगर हम लोग देखें, ओके, y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का, ओके, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ओके, ऐसा रहेगा। मैं थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ, ओके, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टाइप का रहेगा, ओके। तो इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ओके, क्लियर है। तो ये भी कंटिन्यूअस है। अगला क्या मैंने लिखा है, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का भी ऐसे ही बनेगा। मॉड एक्स की बात करें, y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स, अभी मैंने किया था, दिस इज द y इक्वल टू मॉड एक्स, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस। दैट मीन्स कि ये सभी x के लिए क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। एक जनरल स्टेटमेंट हमने दे दिया है, ओके। सेकंड पॉइंट अगर हम लोग लिखें, नेक्स्ट पॉइंट नोट करके, एक है टॉपिक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि p1x अपॉन p2x, ओके, p1x एक पॉलिनोमियल है, p2x दूसरा पॉलिनोमियल है, इज कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस, is discontinuous only at those x, only at those x, only at those x for which p2x equal to 0, p2x equal to 0, where p1x and p2x, p1x and p2x are polynomial function or polynomial फंक्शंस, ओके। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस बोर्ड लेवल पे बनता है। इसकी डिसकंटिन्यूटी को चेक करने के लिए वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो जहाँ पे p2x 0 होगा, दैट मीन्स कि पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर वाला 0 होगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एफ इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ओके, माइनस 5x प्लस 6। फाइंड द डिसकंटिन्यूटी, ओके, फाइंड द डिसकंटिन्यूटी, कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूटी, ओके। बोर्ड में पूछा जाता है ये फ्रिक्वेंटली, जेई में नहीं पूछा जाता है, तो ये पॉइंट्स भी मैं कवर कर ले रहा हूँ। अब देखिए ये p1x अपॉन p2x टाइप का है, तो कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये सिर्फ डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, डिसकंटिन्यूअस ओनली वेयर p2x इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पे p2x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0,
आइदर x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू थ्री, और x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा टू। तो ऐसे सिर्फ दो पॉइंट्स है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि फंक्शंस अनडिफाइंड जिस पॉइंट पे होगा वहाँ पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे अगर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लिखें तो एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू थ्री। ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बहुत ही क्लियर है। ओके, जहाँ पे ये इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो आ रही है वहीं पे ये पॉइंट्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं। ओके, तो एक जनरल स्टेटमेंट हम लिखने का प्रयास करेंगे नोट करके। greatest integer part of x and fractional part of x, this is called the fractional part of x. okay, fractional part of x ये इक्वल होता है, fractional part of x इक्वल होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ओके, ये इसको भी आप नोट कर लेंगे, कहीं यूज में आएगा क्वेश्चंस में। तो इंटीजर पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आर डिसकंटिन्यूअस फॉर, ऐसे लिखें, आर डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू i। ओके, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू i एंड कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r माइनस i। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोनों को अलग अलग से हमने समझा है, एक को नहीं समझा है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो पहला मैं इसको समझने का प्रयास करता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। अभी मैंने देखा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ओके, मैं ग्राफ को बना ले रहा हूँ जल्दी से। तो ग्राफ्स की अगर बात करें तो इस तरीके से रहता है। ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि इसके बारे में अगर हम कमेंट करें तो अभी जस्ट इसी से मैंने स्टार्ट ही किया था, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं कमेंट करना स्टार्ट करूं, ओके, तो ये कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर माइनस i। यानी ये सब जगह कंटिन्यूअस है, सिर्फ कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है एच एंड एवरी इंटीजर्स पे। ओके, सेकंड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस, ओके, डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू i। जहां जहां पे i है वहां पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ओके, इसके बारे में मैंने कमेंट कर दिया, बहुत ही क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, और इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ओके, तो इसके ग्राफ के बारे में मैं कमेंट करने जा रहा हूं कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है। अगर इसके ग्राफ को बनाना स्टार्ट करेंगे आप तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। y इक्वल टू 1 एक सपोर्टिंग लाइन होती है। ओके, और ये इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शंस में 1 यूनिट में डिवाइड रहता है। ओके, और ग्राफ्स को मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। ग्राफ्स कुछ इस तरीके से होता है। ओके, दिस इज द y इक्वल टू 1, दैट इज दिस पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ओके, ये माइनस इनफाइनाइट इधर है और राइट साइड में प्लस इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट की अगर हम बात करें, दिस पॉइंट इज 0 एंड दिस पॉइंट इज 1। ओके, एंड ऑल्सो दिस पॉइंट इज 2 3 एंड सो ऑन, दिस इज -1 -2। इसमें भी वही प्रक्रिया है। ये ग्राफ सभी जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। आप देख पा रहे हैं ये सभी जगह कंटिन्यूअस है, केवल इंटीजर पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। इंटीजर ईच एंड एवरी इंटीजर्स पे ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है।
तो इसके बारे में अगर हम कमेंट करना स्टार्ट करें तो क्या कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट क्या आई, एक्सेप्ट क्या लिखेंगे आई, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। ओके, अच्छा दोनों का आंसर देखिए सेम है, दोनों का आंसर सेम है, तो इसीलिए यहां पे कह दिया गया है कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई एंड ये कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस आई। बहुत ही क्लियर है, तो आपको रटना नहीं है, आपको जस्टिफाई करना होगा कि किस तरीके से हम अपने आंसर्स को क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम मूव करें तो tan फंक्शन को ले रहे हैं। ओके, tan फंक्शन को ले रहे हैं, y इक्वल टू टेन एक्स, y इक्वल टू क्या ले रहे हैं tan x इज डिसकंटिन्यूअस, क्या लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू एंड सो ऑन। अभी क्लियर हो जाएगा आपको, डिसकंटिन्यूअस इन पॉइंट्स पे। यानी कि इसको अगर दूसरे तरीके से मैं लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं कि y इक्वल टू टेन एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x, ऐसे लिखें। तो ये अलग अलग तरीका है आंसर लिखने का, एग्जाम में जब आपके सामने आएगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। कंटिन्यूअस फॉर ऑल x इक्वल टू 2n प्लस वन पाई बाई टू एंड n बिलोंग्स टू आई। अब देखिए इसको समझिए, tan x का ग्राफ सबको पता है, मैं बना ले रहा हूं यहाँ पे। tan x की ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करूं तो tan x का ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, tan x के ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करूं, इफ दीज आर द सपोर्टिंग लाइंस, ओके दीज आर द सपोर्टिंग लाइंस, तो इन सपोर्टिंग लाइंस में हम लोग देखेंगे ओके दीज आर सफिशिएंट। तो अभी देखिए tan x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे। ओके, इंडेक्सिंग अगर मैं करना स्टार्ट करूं, दिस इज y एंड दिस इज x, अगर मैं इंडेक्सिंग करूं तो इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स होता है, ये पॉइंट्स होता है 0, यहाँ पे आता है पाई बाई टू, ये आएगा पाई, ये आएगा 3 पाई बाई टू एंड सो ऑन। इसी तरीके से माइनस की तरफ अगर हम इंडेक्सिंग करें तो माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, और ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई टू एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस इनफाइनाइट से चला, ओके और ये प्लस इनफाइनाइट तक सब जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन फिर से अगला स्टेप जब लेता है तो पाई बाई टू पे ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। प्लस इनफाइनाइट से कहाँ आएगा, माइनस इनफाइनाइट आएगा, फिर से ये कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। इस तरीके से पीछे अगर हम लोग देखें तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सभी जगह ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, तो जंपिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू, तो जहां जहां पे ये जंप कर रहा है ग्राफ वहां पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसीलिए हमने क्या कह दिया यहाँ पे, x इक्वल टू पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू एंड सो ऑन, इन सभी पे ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव सेक्शन को मैंने लिखा है, ओके सिर्फ पॉजिटिव को, यहाँ पे प्लस माइनस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखेंगे, y इक्वल टू टेन एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x इक्वल टू 2n प्लस वन पाई बाई टू, n बिलोंग्स टू i, ओके n बिलोंग्स टू i। अगर मैं यहाँ पे जीरो प्लेस कर दूंगा, ओके n बिलोंग्स टू i, जीरो प्लेस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई बाई टू। ओके, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। तो पॉजिटिव सेक्शंस को लेके ही इसको लिखा गया है 2n प्लस वन पाई बाई टू। ओके, तो इस तरीके से ये इंडेक्सिंग हो जाएगी और आंसर में अगर आएगा तो हम इसको कर पाएंगे। अगला कंटिन्यूअस के टर्म में क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल टू टेन एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस कर सकता है, सिर्फ 2n प्लस वन
π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्या करता है, ये डिसकंटिन्यूअस करता है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर आप लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसको क्लियरिफाई आप कर सकते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हेल्प भी करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, एक तरीके से नोट करके है। ओके, नोट करके लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to a, ओके, एंड gx दूसरा एक फंक्शन है, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस at x equal to a, ओके, ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यूअस है, देन यहां से एक चीज हम कंक्लूड कर पाएंगे, देन एफ एक्स प्लस माइनस इंटू जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपकी मदद करेगा ये। अगर कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए, दूसरा जी एक्स एक फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए, ओके, तो एफ एक्स प्लस माइनस इंटू जी एक्स करके भी जो फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए, वो भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं ताकि क्लियर हो सके किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है। बड़े क्वेश्चंस में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अब कहीं पे दिया है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, वो फंक्शन इस तरीके से है, एफ एक्स या एफ एक्स ना लिखें, सिर्फ डायरेक्ट में फंक्शन लिख दे रहा हूं। ओके, डायरेक्ट फंक्शन वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 पे इसकी कंटिन्यूटी मुझे चेक करना है। ओके, अब देखिए किस तरीके से चेक करेंगे। अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो इंडिविजुअल एफ एक्स इक्वल टू यहां पे मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर। ओके, इसकी ग्राफ्स की अगर हम बात करें तो इस तरीके से बनता है। ओके, इसकी ग्राफ्स की बात करें ये बनता है। इसके बारे में अगर हम कमेंट करना स्टार्ट करें तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस एट एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सभी एक्स के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अभी इसके पहले मैंने किया तो यहां पे मैं ये लिख पाऊंगा कि कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो ऐसा भी तो मैं लिख सकता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, अगर ये फॉर ऑल एक्स है, एट एक्स इक्वल टू 3, क्योंकि मुझे 3 पे चेक करना है। ओके, ये 3 पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। सिमिलरली अगर मैं जी एक्स ले लिया, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, साइन एक्स, तो इसके बारे में अगर हम कमेंट करना स्टार्ट करें तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, मैं बना ले रहा हूं। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब इसके बारे में अगर हम कमेंट करना शुरू करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एफ एक्स या जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर हम यहाँ पे डाल दें, सिमिलरली ये भी है, उसके लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रेक और जंप नहीं है, दैट मीन्स कि ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसके लिए ये भी तो कमेंट कर सकते हैं कि जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, तो एक्स इक्वल टू 3 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम यहां से देखिए कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो हमारा एफ एक्स है वो भी कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3 और ये भी कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3। हेंस यहां पे हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इनको ऐड करके साइन एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। ओके, एक्स इक्वल टू 3 पे ये कंटिन्यूअस होगा। बहुत ही क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लेंगे, बोर्ड में ज्यादा पूछे जाएंगे, बाकी जगह तो कोई उम्मीद नहीं है इसकी। ओके, क्लियर है। आगे थोड़ा सा अगर हम लोग बढ़े तो कुछ पॉइंट्स मैं लिख दे रहा हूं।
यानी कि इसके बारे में मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ऐसा हो, या एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स हो, या साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो, या साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स हो, या साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर हो, ओके। तो ये सभी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। किसके लिए, आर, यहां पे मैं लिख दूं आर कंटिन्यूअस। कैसे होंगे ये, कंटिन्यूअस होंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। किसी यहां पॉइंट 3 तो मैंने इसलिए लिया था कि ताकि एक जनरलाइज क्वेश्चन ना होके ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो सके कि x इक्वल टू a के लिए किस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स मेंशन कर दे रहा हूं मैं कि उनको ऐड करके, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, उनको ऐड करके भी क्या आया है, कंटिन्यूअस आया है, और सब्सट्रैक्ट करके भी कंटिन्यूअस आया है, मल्टीप्लाई करके भी कंटिन्यूअस आया है। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, अपने मन से कोई रूल नहीं बनाएगा इसमें कि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है तो डिवाइड करके भी हम कर लेंगे, वो मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। रूल्स जितने हैं उससे छेड़छाड़ नहीं करना है, अपने मन से आपको कोई भी रूल्स नहीं बनाना है, ओके। नेक्स्ट अगर हम प्रोसीड करें, नेक्स्ट नोट करके, तो वो कुछ इस तरीके से है कि इफ एफ एक्स and gx both are fx and gx both are continuous at x equal to a, okay, both are continuous at x equal to a, कोई x equal to a पॉइंट्स है उस पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ओके। x equal to a कोई पॉइंट्स है उस पे ये कंटिन्यूअस है, ओके। देन fx अपॉन gx, ओके, fx अपॉन gx, fx अपॉन gx एक फंक्शन होगा, ओके। fx अपॉन gx आल्सो कंटिन्यूअस, इसीलिए इसको अलग से करके मैं लिख रहा हूं, ओके। आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a प्रोवाइडेड दैट, यानी कि यहां पे जो g ऑफ a है वो नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0, ओके। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि g ऑफ a की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गई तो फंक्शन कहां पे लीड करेगा, इनफाइनाइट को लीड करेगा। तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, ओके। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं तो उससे क्लियर हो जाएगा, ओके। ओके, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स is continuous for all x belonging to r, okay, is continuous, अभी मैंने देखा is continuous for all x belonging to r, okay, ये continuous है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, तो इसमें मामला बदल जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे is continuous for all x belonging to r माइनस क्या लिखेंगे, n पाई, और यहां पे n बिलोंग्स टू क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। जहां जहां पे वो 0 आता है, जहां जहां पे साइन की वैल्यू 0 आएगी, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको बाहर कर देंगे, तभी के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो n5 पे साइन की अगर हम ग्राफ को देखें, ओके, साइन के ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग की बात करूं तो इसका इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से होगा, ओके। ये हो गया y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। इफ आई टॉक अबाउट द इंडेक्सिंग ऑफ साइन x, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा π/2, यहाँ पे क्या आएगा पाई, यहाँ पे क्या आएगा 3π/2, ओके, यहाँ पे क्या आएगा 2π, यहाँ पे कितना आएगा 3π, ओके। इसके बीच में क्या आ जाएगा 5π/2 एंड सो ऑन। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं यहाँ पे और समझने का प्रयास करूं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, ये आ जाएगा माइनस का पाई और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2π। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि साइन एन पाई इक्वल टू क्या आता है 0, साइन एन पाई इक्वल टू 0, एन बिलोंग्स टू आई, दैट मीन्स कि ये आई प्लस भी हो सकता है और ये आई माइनस भी हो सकता है। बहुत ही क्लियर है, आई बिलोंगिंग्स टू, क्योंकि यहाँ प्लस में भी 0 हो रहा है, माइनस में भी 0 हो रहा है। तो जहां जहां पे 0 होगा उनको हम अगर बाहर कर दें, यानी कि ये सभी के लिए कंटिन्यूअस होगा, केवल जीड ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होगा। एफ एक्स, यानी कि अगर मैं इसको मैं एफ एक्स मान लूं और इसको मैं जी एक्स मान लूं, दोनों कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, लेकिन जहां जहां पे 0 होगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ओके।
अच्छा, डिसकंटिन्यूटी के टर्म में अगर हम बात करें तो ऐसा लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट इसका क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ओके, इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एन पाई, क्योंकि हर एन पाई पे क्या हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूअस है, ओके, अगर ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो जहां जहां पे जीरो होगा वहां वहां पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कौन से रूल से, अभी एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूल से। तो कहां कहां पे ये जीरो होता है, एन पाई पे जीरो होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एन पाई, क्योंकि साइन एन पाई की वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। रूल कौन सा लगाया, पी वन अपॉन एक्स, ये वाला कौन सा, पी वन एक्स अपॉन पी टू एक्स, ठीक है, पी वन अपॉन पी टू एक्स, ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, जहां पे px2 की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, px2 की वैल्यू जीरो आएगी। तो इस रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस रूल के हिसाब से साइन एक्स जीरो कहां पे होगा, साइन एक्स जीरो होगा, साइन एक्स इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू कहां पे, एन पाई, एट एक्स इक्वल टू कहां पे, एन पाई। तो इन सभी के लिए क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बहुत ही क्लियर है, ओके। आगे अगर हम लोग बढ़ें, कुछ पॉइंट्स और हैं उसको भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बढ़ें तो नोट करके लिखेंगे, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, if fx is continuous at x equal to a and gx is discontinuous at x equal to a, gx जो है discontinuous है at x equal to a, then fx plus gx, या माइनस भी कर लें, fx प्लस माइनस gx इज सर्टेनली डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। देखिए अब अपने आप से नियम नहीं बनाना है कि मल्टीप्लाई भी कर ले, डिवाइड भी कर ले, जितना नियम बताया जा रहा है बस उतना ही फॉलो करना है, उसके बाहर आपको नियम बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज परेशानी आपको ही होगी। तो इसमें बस ये है कि प्लस और माइनस का केस होना चाहिए, ओके। तो एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है, एक्स इक्वल टू ए के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है, और एक्स इक्वल टू ए के लिए जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है, वो भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स कैसा होगा, ये सर्टेनली एक्स इक्वल टू ए के लिए क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ओके। अपने आप से नियम नहीं बनाना है, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, टेस्ट द कंटिन्यूटी, ओके, टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स हमारा इस तरीके से है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस मॉड एक्स, ओके। इसकी कंटिन्यूटी के बारे में मुझे कमेंट करना है, ओके। तो इंडिविजुअल तो मुझे पता है, ओके। इंडिविजुअल मुझे पता है कि इंडिविजुअल अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो एक एक के बारे में कमेंट कर रहे हैं, जैसे इसको एक फंक्शन मैंने ट्रीट कर लिया, इसको दूसरा फंक्शन हमने ट्रीट कर लिया, इन दोनों के बारे में मैं कमेंट करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू अगर देखें इज डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस होता है कहां कहां पे, इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। अब आपको दिखना चाहिए, ग्राफ दिखना चाहिए, ओके। सभी इंटीजर्स पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ईच एंड एवरीवन नो अबाउट दिस, ओके। अभी मैंने इसकी बात किया। इसका अगर मैं मॉड एक्स की बात करूं, सेकंड वन क्या है, मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस, ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है, ओके। अब इसी रियल में इंटीजर भी आता है, इसी रियल में क्या आता है, इंटीजर भी आता है। तो मैं केस बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं यहाँ पे अगर कैटेगराइज कर लूँ कि एक बार इंटीजर हो एक बार इंटीजर ना हो, ओके।
तो केस में अगर ऐसा मान लो, दिस इज केस नंबर 1, अगर मैं ऐसा लिखूं कि इफ x इक्वल टू आई, क्योंकि i बिलोंग्स टू r, i इज द सबसेट ऑफ r, i जो है r के अंदर ही आता है, तो i छोटा है तो r के अंदर मैं ले रहा हूं कि इफ x इक्वल टू आई, तो अगर x इक्वल टू आई है, ओके, तो यहां से मैं लिख पा रहा हूं कि हेंस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस मॉड x इज कंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस, ओके, कैसे? क्योंकि ये जो होगा ये कैसा होगा, ईच एंड एवरी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा, और ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा, ओके। ये इंटीजर के लिए है, ओके। अगर केस नंबर 2 में ले लूं, ओके, केस नंबर 2 को अगर मैं डिस्कस करूं यहां पे, और उसको ऐसा ले लो कि इफ x नॉट इक्वल टू आई, अगर x इंटीजर नहीं है, ओके, अगर x इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, हेंस अब यहां पे क्या हो जाएगा, हेंस इंटीजर पार्ट ऑफ x एंड मॉड x, इंटीजर पार्ट ऑफ x एंड मॉड x बोथ इज कंटिन्यूअस, तो बोथ क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे, सभी को ये पता है, क्योंकि i अगर नहीं है तो मॉड x तो भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यहाँ पे i नॉट इक्वल टू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ओके। तो यहां से मैं ये लिख पाऊंगा हेंस मॉड x, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस मॉड x, ये क्या हो जाएगा, c प्लस c हो गया, ओके, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या आएगा, कंटिन्यूअस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस कंटिन्यूअस, इस क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस, कब, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू क्या, आई, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू आई के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बहुत पेशेंस के साथ आपको समझना पड़ेगा, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सभी केसेस को डिस्कस कर सकते हैं। तो फाइनल वे में अगर मैं कंक्लूड करूं तो ऐसा मैं लिख सकता हूं, ओके। फाइनली अगर हम लोग देखें तो एक एक केस बना के मैंने डिस्कस किया, फाइनली हम ये लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस मॉड x इज कंटिन्यूअस, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r माइनस क्या लिखेंगे, i, क्योंकि कंटिन्यूअस कहां कहां पे होगा, ये नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, i, तो हमने ये कर लिया कि क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो सभी जगह ये कंटिन्यूअस होगा, नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, i लिखेंगे, ओके, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ओके। और दूसरा पॉइंट हम ये कमेंट कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस मॉड x इज डिसकंटिन्यूअस, क्या लिखेंगे, इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू i, ओके, क्योंकि एक डिसकंटिन्यूअस होगा एक कंटिन्यूअस होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एवरी इंटीजर पे, ओके। तो इस तरीके से इसके आंसर को हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ओके। एक समरी मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ आपको, एक समरी, शॉर्ट फॉर्म अगर मैं लिखूं, शॉर्ट फॉर्म आपको रिमेंबर करने के लिए, तो पहला c प्लस सी, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूअस, ओके। दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ओके। तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ओके। चौथा पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस इनटू, सॉरी, कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस, ओके, कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि अभी मैंने इसके पहले बताया कि gx नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, fx अपॉन gx के फॉर्मेट में लिखा था, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा कर ले रहा हूँ, कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस इक्वल टू क्या आएगा, कंटिन्यूअस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, सर्टेनली डिसकंटिन्यूअस। सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें, कंटिन्यूअस माइनस डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए इतना ही रूल है, आपको अपने मन से कोई भी नियम नहीं बनाना है, ओके। तो यहाँ पे मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, नोट करके कि C का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस, C का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस, और D का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ओके, डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए जिस पे मुझे काम करना है ज़्यादा वो मैं बता दूं, जो कि इंपॉर्टेंट होगा, जो कि क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा और डेंजरस भी होगा,
इसी पे मुझे काम करना है ज़्यादातर। हो सकता है मैं अगली क्लास में इसको रन कराऊं। ओके, तो किस पे काम करना है मुझे कि कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, बोथ आर डाउटफुल केसेस। ओके, ये कैसे हैं? डाउटफुल केसेस हैं, डाउटफुल केसेस हैं। इसके बारे में कोई कमेंट हम नहीं कर सकते हैं। इनको प्रॉपर मैनुअल मेथड से, प्रॉपर मैनुअल मेथड से हम क्या करेंगे, इनकी कंटिन्यूटी यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू फाइनाइट नंबर, उससे चेक करेंगे। क्योंकि ये डाउटफुल केसेस हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनकी मैनुअल मेथड से टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं चलेगा, हम बता देंगे कि ये हो जाएगा। ओके, ये दोनों केस बहुत डेंजरस हैं, यहाँ के नोट करके मैं डाल दे रहा हूँ। ओके, तो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये डाउटफुल केसेस है। हियर वी चेक डिफरेंस डिफरेंट। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट मे बी कंटिन्यूअस, इट मे बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ओके, ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैनुअली चेक करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस यहाँ पे चलना पड़ेगा। हम ऐसे कमेंट नहीं कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, टाइम काफ़ी हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, जिसमें हम काफ़ी क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो भी कराया है वो समझ में आया होगा। ओके, चैनल पे जैसे ही आप विजिट करेंगे, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 1 बाय 1 सीक्वेंस में पूरे लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं ताकि कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो आपको पढ़ने में, नोट्स बनाने में, तैयारी करने में। ओके, तो आप यहाँ से प्रॉपर चेक कर सकते हैं। दूसरा चैनल भी हमारा है, बीस्मिथ एकेडमी करके है। ओके, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी प्रॉपर सब कुछ दिया गया है। ओके, तो ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। नोट्स मैं यहीं से करा दे रहा हूँ पूरा। ओके, 1 बाय 1 नोट्स को बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको ख़त्म करें। क्योंकि इसको जैसे ही ख़त्म करेंगे उसके तुरंत बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इसके 3 सेक्शन हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जो ज़्यादातर पोर्शन लिमिट पे होता है, उसके बाद कंटिन्यूटी एंड आफ्टर दैट डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी उसको करेंगे और ख़त्म करेंगे। एलसीडी पूरी तरीके से, कॉन्सेप्ट की दुनिया यहाँ पे होती है ख़त्म, और क्वेश्चंस जितना भी आप लगा सकते हैं लगाइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके रिमेनिंग लेक्चर्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।